हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि सबको पता है कि शिवानी और राधा के बीच में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बवाल अब हमने तो नहीं देखा क्या बवाल हुआ है, लेकिन जिस तरह से राधा इंस्टाग्राम पे भैया रील आ रहे हैं, उसके इतना भौंक रही है, तो कुछ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, है ना। और उसने वीडियो भी डाली थी कल, तो कुछ तो हुआ है उसमें। तो जैसे कि राधा बोल रही है कि उसने मुझे जाते ही और ऐसे दबोच लिया, ये सब इतना तो खैर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो इतनी बात की इतना तो बनाती है, तो इतना नहीं हुआ होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि उसने ये सब पूछा होगा कि देखो, एक जाहिर सी बात है कि एक लड़की के नाम को तुम इतना उछाल रही हो, उसे इतना बदनाम कर रही हो, जिस लड़की ने अपने दम पे आज जहाँ भी है ना, वो इस मुकाम पे है, जैसे बिग बॉस जैसे शो में गई वो, और इतना मतलब इतने 3 मिलियन से भी ज़्यादा उसके फॉलोअर हो चुके हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इस मुकाम पे पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। अब उसने ये जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ अपने दम पर किया है, ठीक है। आज जितने भी लोग अरियारी के बीच में जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, जितने यूट्यूबर बने फिर रहे हैं अरियारी में, वो सब उसके नाम से हैं, ठीक है। लेकिन वो तो सिर्फ अपने अकेले के दम पे गई है ना, जहाँ भी है वो आज जिस मुकाम पे है, जिस जो मतलब उसने जो जिस चीज़ हासिल की है वो सिर्फ अपने दम पे की है, ठीक है। आज तुम लोग सब उछल रहे हो उसके दम पे। जो भी आज तुम्हारे इतने जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी तुम कर रही हो, अरियारी वरियारी, इस सबको शिवानी के नाम पे ही सब जानते हैं। कोई नहीं जानता था ना, अरियारी को कोई जानता ना, तो तुम्हें न कोई जानता था। जब तुम लोग इनके वीडियो में आए, उन्हीं के माध्यम से सब लोग जाने हैं। तो वहाँ का तो कोई अगर छोटा सा बच्चा भी जो उनके वीडियो में आता है ना, जो उसकी दीदी के बच्चे हैं और भी बच्चे हैं मोहल्ले के, जो भीम, हम्म, अब भीम को कोई जानता था? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो उसके वीडियो में आता था। जो गुंजन का बच्चा है, सोनम का बच्चा, सॉरी, सोनम को हम जानते हैं, सबको जानते हैं क्योंकि उसके वीडियो में आते हैं। तो भाई उस गांव का तो कोई भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा ना, तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अब ये लोग अपने दम पर, के हम अपने दम पे, हम अपने, कोई भी अपने दम पे नहीं है भाई। शिवानी के अलावा सिर्फ शिवानी एक ऐसा शख्स है उस गांव में जो अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा है। अब उसके नाम को तुम उछाल रही हो, उसके नाम को तुम बदनाम कर रही हो कि शिवानी उसके चैनल को डिलीट कर रही है ना। जबकि उसको कोई मतलब नहीं है, कोई भी चैनल बनाए, कुछ भी करे। हाँ, थोड़ी देखो दिक्कत तो होती है, थोड़ी सी जलन तो होती है, हुई होगी, लेकिन उसने तो नहीं कहा ना अपनी वीडियो में कभी भी, है। उसने इतना तो खैर सबको ही पता है कि देखो भाई, जिस गांव में वो वीडियो बनाती है, फिर उसी गांव में बहुत सारे यूट्यूबर हो जाएं, तो थोड़ी जलन तो होती है कि उसके व्यूज गिर जाएंगे। तो गिर ही गए हैं उसके बेचारी के, क्या करे वो बेचारी, इतना इतने उस पर जाके, और इन लोगों की बददुआओं की वजह से थोड़ा गिर गए उसके व्यूज। और व्यूज तो भाई देखो ऊपर नीचे होते रहते हैं, सबके ही होते हैं वो। हमारे भी कोई ये नहीं है कि किसी वीडियो पे ज़्यादा आ जाए, किसी वीडियो पे कम है, किसी वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ में भी होता है। सौरभ जोशी है, उसके भी देखो जो शादी के ब्लॉग डाले थे, उसने 12-12 मिलियन व्यूज हैं उस पर। अब देखो तो 7-7 मिलियन व्यूज हैं, तो कहाँ 12 मिलियन, कहाँ 7 मिलियन। तो ऐसा हो जाता है। तो इसको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम सफाइयाँ दे रही हो, हुँ? कि मैंने नहीं कहा था ऐसे कि चैनल डिलीट कर, तुमने कहा था भाई, तुमने कहा था। और शिवानी का नाम नहीं लिया था, तुम शिवानी के ऊपर ही कह रही थी, तुम शिवानी के ऊपर ही तो कह रही थी भाई। सारी जितनी भी बातें तुमने कही सब शिवानी के ऊपर कही, कि उसके घर पर गुलमई करते रहते थे, तो अच्छा था। अब उसने अपना चैनल बना लिया है तो उसको जलन हो रही है, और इतने आसमान छू रही थी, अब आधे पे आ गई। तो कौन आ गया? उसी के ऊपर तो थी ये बात, है ना, उसी के ऊपर तो थी बात ये, कि आसमान छू रही थी, आधे पे तो आ गई। ये किसके ऊपर थी बात? साफ साफ पता चल रहा था कि तुम शिवानी से ही कह रही हो। कोई ऑडियंस पागल नहीं है, कोई और व्यक्ति कोई पागल नहीं है, सब समझ रहे थे। तभी सबने कमेंट किए, सबकी वीडियो पे जा जाके, तुम्हारे वीडियो पे भी और भी लोगों की वीडियो पे मैंने देखा है, सबके पे जा जाके कमेंट किए, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था कि तुम शिवानी से ही कह रही हो। अब जिस व्यक्ति का तुम नाम इतना बदनाम करोगी तो उसे तो गुस्सा आएगा, है? इस जगह पे मैं कह रही हूँ शिवानी ने बहुत गलत किया, चलो ठीक है, मान लिया बहुत गलत किया। अगर शिवानी की जगह पे तुम होती, तुम्हारी जगह पर शिवानी होती, तो तुम क्या करती?
तुम भी तो वही करती जो शिवानी ने किया। भाई गुस्सा सबको आता है कि किसी के नाम को बदनाम करना। जिस लड़की ने अपना इतना नाम बनाया हो, देश विदेश में उसका नाम हो, और उस नाम को तुम बिल्कुल मट्टी पलीत कर रही हो उसके नाम की, है? तो उसको तो गुस्सा आएगा भाई, उसका तो करियर दांव पे लग जाता है भाई। उसको मूवियाँ मिल रही हैं, उसको गाने मिलते हैं, ये सब, तो उसे कौन देगा फिर कि भाई ये तो जलती है लोगों से, इसको तो ये घमंड है, वो घमंड है। तो उसकी तो तुम इमेज खराब कर रही हो एक तरह से, है ना? तो गुस्सा आता है भाई, सबको आता है। और जो तुम कह रही हो उसने हमें मारा पीटा, तो इतना तो नहीं हुआ होगा, इतना तो हमें शिवानी भरोसा है। हाँ, थोड़ी बदतमीज से बात की होगी, गाली गलौज कर दी होगी, लेकिन इतना भरोसा है मुझे उस पर, क्योंकि वो इतनी बदतमीज तो है नहीं कि वो तुम्हें मार लेगी और तुम चुपचाप रह जाओगी। भाई तुम इतनी सीधी लगती हो, तुम इतनी सीधी हो कि लगती हो कहीं से भी कि तुम इतनी सीधी हो कि उसने तुम्हें मारा और तुम चुप रह गई, है? ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो इतना सीधा मत बनो, ठीक है, कि एक लड़की तुम्हें मार रही है और तुम पिट रही हो। तुम ये जो बोल रही हो ना कि उसने सारा शरीर नोच लिया, उसने मेरे सारे शरीर की तलाशी ली और मेरा फ़ोन ढूंढ रही थी, तो और वो फ़ोन ढूंढ रही थी, तुमने ढूंढवा लिया, पूछा ज़रूर होगा, है? हाँ, मैं मान रही हूँ कि तुम्हारी बात में थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी बात सच नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है? तो ऐसे देखो, मैं अभी तुमसे कोई कुछ आके कहता है उल्टा सीधा, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम तो इतना गालियां देती हो उसको वीडियो पे ही, सोशल मीडिया पे। वो तो कम से कम कोई भी चीज़ करती है तो ऑफ कैमरा करती है, पीछे करती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो कुछ भी करती है ना तो वो ऑफ कैमरा करती है, वो नहीं करती कैमरे पे, वो नहीं ब्लॉग में दिखाती कुछ भी कि मेरी इससे लड़ाई हुई कि उससे लड़ाई हुई, वो नहीं दिखाती, ठीक है? और तुम उसी चीज़ को भैया इतना उछाल रहे हो, इतना उछाल रहे हो भाई, हद हो गई। और रही बात रूबी के चैनल को डिलीट करने की, हाँ ये बात सत्य है कि किसी ने उसको मतलब धमकी दी है रूबी को चैनल को डिलीट करने की, क्योंकि मैंने भी वो धमकी भरी है, जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने भी सुनी है, लेकिन उसमें ना कहीं शिवानी की आवाज़ आ रही थी, ना कहीं अभिषेक की आवाज़ आ रही थी, उसमें किसी लड़के की आवाज़ थी, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, लेकिन ये रिकॉर्डिंग थी जो। और उनके हस्बैंड ने भी, रूबी के ने ये बोला था कि हमारे चैनल को उड़ाने की बातें हो रही हैं, तो अब इसी वजह से मतलब हमारे चैनल में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत लोग हमारे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने ये बोला था। लेकिन शिवानी का कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने कि शिवानी पीछे पड़ी है या अभिषेक पीछे पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला था कि बहुत लोग पड़े हुए हैं। मैंने ये भी पूछा था कि तुम्हारे घर के हैं या कहीं बाहर के हैं, तो उन्होंने बोला कि अपने खास ही हैं, लेकिन वहाँ से अरियारी से कोई नहीं है, लेकिन है हमारे अपने हैं। तो और रूबी का नंबर मांग रहे हैं, वो नंबर वाली रिकॉर्डिंग भी उन्होंने मुझे सुनाई थी कि जो रूबी का नंबर मांग रहे थे, वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। तो मैंने बोला भी था कि ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो, मैं अपनी वीडियो पर डाल दूंगी कि रूबी को ऐसे ऐसे धमकियाँ मिल रही हैं कि नहीं 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 ऐसे आप मत बोलना। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आपका मैटर है, आप समझो। तो मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा, और मैंने बताया भी नहीं एक भी वीडियो में कि वो रिकॉर्डिंग क्या थी। मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की, नहीं ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, ठीक है? और वो जो चैनल है ना, जो देखो रूबी ने बोला है कि वो चैनल अभिषेक ने बनाया, वो चैनल अभिषेक ने नहीं बनाया, वो खुद ने ही बनाया है, शायद मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन रूबी ने बोला कि खुद ने ही बनाया, तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि खुद उसने अभिषेक ने बनाया है। तो उस चैनल पे ना कुछ मिस्टेक जो है, तो वो मिस्टेक है उसमें, लेकिन मैंने सही करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भाई देखो उनके चैनल को उड़ाने की बातें हो रही हैं। अभी कुछ खुदा न खास्ता कुछ हो जाए उसके चैनल में, तो मेरे पे ही नाम आता कि वो रूबी दीदी आई थी, वो मेरे चैनल को कुछ कर गई हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनके फ़ोन को नहीं छेड़ा, उनका फ़ोन पूरा हिंदी में था, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन अभिषेक अगर बनाते तो पूरी प्रॉपर तरीके से उसके चैनल को अच्छे से बनाते, तो उसमें कुछ गलतियां थी चैनल में, लेकिन फिर भी चल रहा है चैनल अच्छे से, अच्छा है चैनल ये। लेकिन उसने ये ज़रूर बोला था कि गांव जाएंगे तो अभिषेक से इस चैनल को दिखाएंगे और इसको मोनेटाइज भी कराएंगे। ये सब बात बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि मुझे जो सही चीज़ें होती हैं वही मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ। मैं गलत वीडियो नहीं बनाती किसी के लिए, क्योंकि देखो गलत अगर बनाऊंगी, झूठ बोलूँगी, तो किसी दिन मैं ही फंस जाऊंगी ना। क्योंकि देखो हमने तो वीडियो बना के डाल दी, आप लोग एक एक पॉइंट उसमें वो कर लेते हो, अपने दिमाग में फीड कर लेते हो, जैसे हम कर लेते हैं दूसरे की वीडियो को देख के।
तो ऐसे ही आप लोग भी कर लेते हो ना, तो फिर अगली वीडियो में कि अरे अरे अगली वीडियो में तो ये बोल रही थी, इस वीडियो में ये बोल रही है तो मुझे ही तो झूठा बोलोगे आप लोग। तो इसलिए मैं नहीं, मतलब वो ऐसी चीज़ें बोलती कि जो गलत हो। यहाँ मुझे शिवानी बस इतना गलत लगी कि शिवानी ने ये जो बता रही है जिस तरीके से कि यहाँ मारपीट की, तो इतना मुझे शिवानी खराब लगी यहाँ पे कि शिवानी को जैसे किसी की मिट्टी रखी हुई है, मतलब किसी की डेथ बॉडी रखी हुई है, तो इस टाइम पे नहीं ये सब करना चाहिए था। ये जो भी बवाल हुआ इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था। तो कर लेती, आगे पीछे कर लेती, तुम 3 दिन की आई हुई हो तो तब कर लेती, लेकिन इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था। कि देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कोई दुश्मन भी आता है तो उसके साथ ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ मुझे शिवानी इस एक पॉइंट में शिवानी मुझे गलत लगी। और बाकी की जो भी है वो भैया अपने वीडियो में बताएं ना बताएं, वो उनकी मर्जी है। आपकी क्या राय है, आपको कहाँ शिवानी गलत लगती है, शिवानी सही लगती है, तो आप ज़रूर बताना। और मेरा तो मकसद यही रहता है कि सही को सही बोलूँ, झूठ को झूठ बोलूँ, ठीक है, गलत को गलत बोलूँ। तो शिवानी यहाँ मुझे गलत लगी है थोड़ा सा, कि शिवानी को इस टाइम पे ये सब नहीं करना चाहिए था। बातें पूछनी चाहिए थी लेकिन बाद में, ठीक है। तो यहाँ मुझे शिवानी यहाँ गलत लगी है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।